व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। बेशक अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। ये कौन कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है, लोगों अल्लाह ने तुमको नेमत दी है, तुमको जिंदगी दी है, तुम्हारे लिए नेमत अता फरमाई है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए मकान दिया है, नेमत अता फरमाई है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए खेती दी है, नेमत अता फरमाई है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औलाद दी है, नेमत अता फरमाई है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए माँ बाप दिए हैं, नेमत अता फरमाई है। सारी की सारी नेमतों का चर्चा करो और हमें खुश होना चाहिए। अल्लाह ने हमको औलाद दी, इस पर खुश होना चाहिए। अल्लाह ने हमको रिस्क दिया, इस पर खुश होना चाहिए। हमें सब कुछ दिया अल्लाह ने, हमें खुश होना चाहिए। और यही काम आज हमारे अब्दुल बारी भाई ने किया है। उन्होंने अपने बच्चे की यौमे पैदाइश के मौके पर कोई बेहयाई की महफिल को नहीं रखा। उन्होंने अगर खुशियों का इजहार किया है, उन्होंने अल्लाह की नेमत को अगर याद किया है, तो महफिल रसूल का इनेकाद किया है। सुभान अल्लाह। और हमारे लिए ही होना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह का कलाम इरशाद नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी असनाद रजा साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती करामुल हक साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, माहौल खामोशी का बनाएं, खामोश रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, आज के दौर के हालात, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे यहां कोई औलाद हो तो अपनी औलाद को 3 चीजों का अदब सिखाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबसे पहले जब तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हो तो उसके लिए उसका अच्छा नाम रखो, ताकि नाम का असर बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है। दूसरा काम यह है कि जब और उसको मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की, एक रिवायत में मेरी मोहब्बत और दूसरे में कि मेरे अहले बैत की मोहब्बत उसको सिखा दो। और तीसरा काम ये, जब वो बालिग हो जाए तो उसको कुरान की तालीम दे दो। ये अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे यहाँ पर औलाद पैदा हो तो अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा करो। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, आज हमारे यहाँ पर कोई औलाद अगर पैदा हो तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम औलाद का अच्छा नाम रखें, उसको नबी की मोहब्बत सिखाएं, उसको बालिग होने पर कुरान पढ़ाएं। क्यों? आज इस दौर में जब बच्चों को हम नबी की मोहब्बत सिखा देंगे तो आज इस दौर में जो फितना चल रहा है, इस दौर में जो आज एक आग लगी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने बच्चे को मुस्तफा की मोहब्बत अगर घुट्टी में पिला दी है तो सर तो कटा सकता है, लेकिन कभी इस्लाम के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। वो अपनी जान तो लुटा सकता है लेकिन इस्लाम पर सौदा नहीं कर सकता है। वो अपना घर तो लुटा सकता है लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। वो अपनी औलाद की बाजी लगा सकता है लेकिन कभी इस्लाम को रुसवा नहीं होने देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज हमने अपने हुकूक को पूरा नहीं किया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वालिद पर यानी माँ बाप पर औलाद के 3 हुकूक हैं। सबसे पहला हक यही है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसको सबसे पहले अच्छा नाम रखा जाए, बालिग होने पर उसको कुरान की तालीम दी जाए और जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी अच्छी जगह शादी की जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमने अपने बच्चों को ये सहन नहीं दिया, आज हमने अपने बच्चों को ये तालीम नहीं दी कि बेटा मुस्तफा कौन है। जब हमारा बच्चा बड़ा होता है, जब बोलने के काबिल हो जाता है, अल्लाह अकबर, हम उसको नहीं सिखाते हैं। हमें होना चाहिए कि अपने बच्चे को सिखाएं ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटे पढ़ अल्लाह अल्लाह के। लेकिन नहीं, हम उसको ये नहीं सिखाते, बल्कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके जबानों से गानों की आवाज आती है,
उसके मुंह से गानों की आवाज आ रही है, उसके मुंह से गालियां निकलती हुई नजर आ रही है। क्या बताइए यही इस्लाम की तालीम है? क्या ही इस्लाम का निजाम है? नहीं, हमको नबी ने ये निजाम अता नहीं फरमाया है, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमा दिया, लोगों जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए, जब तुम्हारा बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले उसको मेरी मोहब्बत सिखा दो, मेरे तराने उसको सिखाया करो, मुस्तफ़ा के वाकयात उसको सुनाया करो, सहाबाए किराम के वाकयात उसको सुनाया करो। लेकिन आज हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया। आज बड़ा अलमिया हमारे यहाँ पर यह है कि हमने अपने बच्चों को इस्लाम की अहमियत नहीं बताई, कुरान की अहमियत नहीं बताई, ईमान की अहमियत नहीं बताई। अल्लाह अकबर, आज हमारे लिए इसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। न जाने कितनी मुस्लिम बच्चियां ऐसी हैं कि जिन्होंने राह इर्तिदाद को इख्तियार कर लिया, कि जो गैर मुस्लिमों के साथ मोहब्बत के जाल में आकर उन्होंने ईमान से मुंह मोड़ लिया, उन्होंने इस्लाम से मुंह मोड़ लिया, उन्हें माँ बाप की इज्जत को भी खराब कर दिया, उन्होंने ईमान को भी तबाह बर्बाद कर दिया और आखिरत का अजाब मोल ले लिया। यहाँ सोचने के लायक बात है कि आखिर वो बच्ची हमारे पास 22 साल तक रही, 20 साल तक रही, 15 साल तक रही, आखिर वो गैरों के हाथ में गई तो गई कैसे? वो एक गैर मुस्लिम लड़के के पास गई तो गई कैसे? क्यों गई? आज हम 15-20 साल के अंदर अपने घर के अंदर रखे उसको ये भी नहीं सिखा पाए कि बेटी इस्लाम क्या है, बेटी ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, बेटी कुरान का मतलब क्या है, बेटी मुस्तफा की मोहब्बत क्या है, कि तेरे नबी ने तेरी खातिर कितनी परेशानियों को बर्दाश्त किया है, कितनी सऊबतों को बर्दाश्त किया है। क्या बताइए आज हमारी ये जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? आज हमने अपने बच्चों को ये तो जहन दिया है कि बेटे बड़े होकर तुम्हें मालदार बनना है, बेटे बड़े होकर तुम्हें बड़ी कार खरीदनी है, बेटे तुमको बड़े होकर ऊंचा मकान बनाना है, बेटे बड़े होकर तुमको जमीन खरीदनी है। लेकिन कभी अपने बच्चे को यह भी सिखाया, बेटे बड़े होकर तुझे इस्लाम का सिपह सालार बनना है, बेटे तुझे बड़े होकर दीन की खिदमत करनी है, बेटी तुझे बड़े होकर मुस्तफा का वफादार बनना है। बताइए हमने सिखाया अपने बच्चों को? हमने अपने बच्चों को ये तालीम नहीं दी और आज इसका खुमियाजा हमको ये भुगतना पड़ रहा है कि आज हमारे बच्चे गैरों के दामन में जा रहे हैं। अगर आज भी हमने नहीं सोचा, अगर अपने बच्चों को हमने दीन नहीं सिखाया, अपने बच्चों को ईमान की अहमियत नहीं बतलाई, तो याद रखना कि आने वाला दौर बड़ा ही तबाही बर्बादी का दौर है। हम बर्बाद हो जाएंगे और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान पीटा जा रहा है, मुसलमान पसमानदा नजर आ रहा है, मुसलमान पिटता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, अगर मैं तकरीबन 100 मुसलमानों को जमा करके और उनमें से हर एक से अलग अलग जरूरियात इस्लाम क्या हैं, जरूरियात ईमान क्या हैं, नमाज क्या है, रोजा क्या है, जो बुनियादी मसाइल हैं, अगर इन्हीं पर बात करने लगूं तो कसम अल्लाह की 70 साल के लोगों का पसीना छूट जाएगा। लेकिन सही से नमाज तो नमाज, वो सही से पाकी का तरीका तक नहीं बतला पाएंगे। ये हमारी हालत है और फिर हम कहते हैं कि हम क्यों मारे जा रहे हैं। बताइए, ये हमारी हालत है कि हमें 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, इतनी एज में आकर हमको ये नहीं पता कि हमें पाक कैसे होना है, हमें पाकी कैसे हासिल करनी है। दीगर बारीकियों की बात छोड़िए, आप दीगर नमाज के मसाइल की बारीकियां क्या, बारीकियों में नहीं जा रहा, बस सिर्फ और सिर्फ जो अहम मसाइल हैं, जो हर मुसलमान के लिए जरूरी हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा के अल्फाज भी हैं कि हर मुसलमान मर्द पर भी और हर मुसलमान औरत पर भी फर्ज है कि वो दीन को हासिल करे, इल्म दीन को हासिल करे। क्या हमने अपने बच्चों को, बताओ, दीन का इल्म सिखाया? क्या हमने अपने बच्चों को सिखाया बेटा दीन क्या है? क्या ये हदीस हमारे सामने से नहीं गुजरी, उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, कि दीन को तुम माओ की गोद से लेकर कब्र तक हासिल करो। क्या हमने दीन के इल्म को हासिल किया? आज हमने अपने बच्चों को कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, दीगर राहों को हमने उनके लिए हमवार किया। हर बाप की ख्वाहिश रहती है कि मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर बने, मेरा बेटा अच्छा पायलट बने, मेरा बेटा अच्छा इंजीनियर बने। कभी सोचा कि मेरा बेटा अच्छा आशिक रसूल बने? कभी हमने उसको सिखाया कि मेरा बेटा मुस्तफा का वफादार बने? मैं इस बात की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, अपने बच्चों को अच्छा इंजीनियर बनाइए,
क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत है। अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर बनाइए, क्योंकि हमको इसकी जरूरत है। अपने बच्चों को अच्छा पायलट बनाइए, क्योंकि हमको इसकी जरूरत है। अगर हम जमाने से लड़ना चाहते हैं, अगर हम हालात से लड़ना जानते हैं, तो सबसे पहले हमको हालात से लड़ने के लिए हालात के मुताबिक हमारे पास हथियार का होना जरूरी है। तो हालात के मुताबिक भी अपने बच्चों को तालीम सिखाइए। लेकिन मैं ये कहता हूं, अपने बच्चे को अच्छा डॉक्टर बनने से पहले, अपने बच्चे को अच्छा पायलट बनाने से पहले, अपने बच्चे को अच्छा इंजीनियर बनाने से पहले तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सच्चा आशिक रसूल बना दीजिए, ताकि आने वाले जमाने में कोई अगर गैर उस पर अपना चाल फेंकता है तो उसकी मोहब्बत को, उसकी बातों को जूतियों की नोक पर रखकर उड़ा दे कि मेरे लिए मुस्तफा का फरमान काफी है, मुस्तफा के फरमान के आगे मुझे कुछ भी नहीं। लेकिन सुभान अल्लाह बेशक हक। आज हमने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया। हर तरफ से फितने आ रहे हैं, कहीं हमारे अमल को बर्बाद किया जा रहा है, कहीं हमारे ईमान को बर्बाद किया जा रहा है। आज हर तरह से कहीं अपनों में है, कहीं अपनों में है। आज हमारा कोई बच्चा अगर यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता भी है, कॉलेज पढ़ने जाता भी है, तो क्या होता है? कॉलेज पढ़ने जाता है, यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता है, तो कॉलेज में चंद मौलवी उसको घेर लेते हैं, चंद मौलवी उसको घेर लेते हैं कि जो एक तरह से फितने हैं, जिनका अकीदा यह है माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कि जैसा इल्म रसूलुल्लाह को है ऐसा इल्म पागलों और जानवरों को है। ऐसे लोग उसको घेर लिया करते हैं कि और कहते हैं देखो हदीस में ये आया है। अब हमारा बच्चा, उसने कभी घर पे तो हदीस सीखी नहीं, उसने कभी घर में हदीस की बातें नहीं सुनी कि हदीस का मतलब क्या है, कुरान का मतलब क्या है। अब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पहुंचा, कॉलेज में पहुंचा, अब जाकर कुछ लोगों ने उसको घेरा कि देखो देखो ये हदीस में आया है, बुखारी मुस्लिम, और अपना पीडीएफ खोलता है, यानी पीडीएफ वाला मौलवी बन के आता है। और आने के बाद घर पे आकर ये कहता है देखो ये भी शिर्क, ये भी शिर्क, ये भी शिर्क, ये भी शिर्क, यानी कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक बना के रख देता है। या तो मतलब दीनदारी अगर आती है तो उसके अंदर ये दीनदारी आती है। आखिर वो गैरों के दामन में जाता किस तरह है? क्योंकि हमने कभी अपने घर पे रख के उसको बताया नहीं बेटा बुखारी है क्या, बेटा मुस्लिम है क्या, बेटा कुरान का इस आयत का मतलब क्या है, और हमारे ईमान के लिए जरूरी क्या है। हमने कभी उसको नहीं बताया, कभी हमने अपनी बच्ची को नहीं बताया बेटी शहजादी मुस्तफा खातून जन्नत मखदूम कायनात फातिमा बिनते रसूल का मकाम क्या है और उनके पर्दे का मकाम क्या है। उनके पर्दे का तो मकाम यह है अल्लाह अकबर कबीरा कि जब कल मैदानी क़यामत होगा ना तो अहले महशर को निदा दी जाएगी, ए अहले महशर अपनी निगाहों को नीचा कर लो, क्योंकि शहजादी मुस्तफा फातिमा बिनते रसूल गुजरने वाली हैं। ये आलम होगा सज्जदा मखदूमा कायनात 70,000 हूरों के झुरमुट में बिजली की तरह गुजर जाएंगी। ये आपके पर्दे का आलम है। अल्लाह अकबर। कभी हमने अपने बच्चियों को बताया बेटी फातिमा की जिंदगी क्या है, कभी हमने अपने बच्चियों को बताया कि बेटी आयशा की जिंदगी क्या है। वो आयशा जो अपने वक्त की बड़ी मुहद्दिसा भी है, वो आयशा कि जो अपने वक्त की पारसा है, वो आयशा जो अजीम आलिमा है, फाजिला है, मुहक्किका है, मुफ्तिया है, कि जहां सहाबाए किराम से मसाइल हल नहीं होते हैं तो वो कहां आते, जनाबे आयशा की बारगाह में आते हैं अपने मसाइल को हल कराने के लिए। वो इतनी बड़ी आलिमा है, वो इतनी बड़ी फाजिला है, वो अपने वक्त की मुहद्दिसा है, वो अपनी वक्त की मुहक्किका है, मसाइल पर अपनी तहकीक पेश करती है कि आओ इस मसले में अगर तुमसे मसला हल नहीं हो रहा तो लाओ मैं हल करती हूं तुम्हारा ये मसला। जो मुस्तफा की शागिर्दा है, ये कह लीजिए अलगर्ज हजरत आयशा कौन है? मुस्तफा की शागिर्दा, ज़ौजा भी है प्लस शागिर्दा भी है। सरकार रात के हिस्से में हजरत आयशा को पढ़ाया करते थे और सरकार से हजरत आयशा इल्म हासिल किया करती थी। और अब उसके इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? जिसका उस्ताद मुस्तफा हो और पढ़ने वाली आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक हो। सुभान अल्लाह। उसके इल्म का अंदाजा फिर कौन लगा सकता है? जहां सहाबाए किराम से कभी हमने बताया अपनी बच्चियों को बेटी आयशा कौन है? बताया हमने इस बात को? नहीं बताया ना। हमने अपनी बच्चियों के हाथों में फोन दे दिए, मोबाइल दे दिए, और उसमें देखिए आजकल मार्केट में, आजकल अवाम में, मतलब मार्केट से मेरी मुराद
एक ट्रेंड चला है, सीरियल, बेहया गाने। आज एक भाई भी अपने स्टेटस पे गाना लगाता है तो वो बेहयाई वाला गाना लगाता है। आज अगर बाप भी अपना स्टेटस लगाता है तो स्टेटस क्या लगाता है, उसकी हैसियत क्या है, उसका स्टेटस क्या है? उसका स्टेटस है कि वही बेहयाई वाले गाने। अब उसको कौन देखता है? बहन भी देखती है, बेटी भी देखती है कि जब मेरा भाई लगा रहा है तो मैं भी लगाऊंगी। भाई देख लो, जैसा घर का माहौल होगा वैसे ही हमारे बच्चे बनेंगे। अगर घर का माहौल दीनी बनाएंगे तो हमारे बच्चे दीनदार बनेंगे। अगर हम अपने घर का माहौल बेहयाई वाला बनाएंगे तो याद रखिए हमारे बच्चे बेहया बनेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप तो बदकारी करते रहें, आप तो हरामकारी करते रहें और आपका बच्चा अपने वक्त का गजाली बनकर पैदा हो, आपका बच्चा अपने वक्त का राजी बनकर पैदा हो। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जैसा बाप होगा वैसा बेटा होगा, जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। अगर माँ बदकार है तो बेटी भी अपनी माँ की तर्ज पर चलेगी, वो भी बदकार बनेगी। अगर बाप बदकार है तो बेटा भी बदकार बनेगा। अगर बाप जुआबाज है तो बेटा भी उसी रविश पर चलेगा। ये कायदा कुल्लिया तो नहीं, लेकिन कायदा अक्सरिया यही है। अक्सर यही होता है कि अगर बाप शराबी है तो बेटा भी शराबी है, बाप सानी है तो बेटा भी सानी है, माँ सानिया है तो बेटी भी सानिया है। आज यही तो हाल है कि आज बताओ इस लत में कितने लोग मुब्तला हैं हमारे यहाँ पर। बताइए, आज के ना बाप महफूज हैं ना आज की माएं महफूज हैं, तो हमारे आने वाली नस्लें किस तरह महफूज हो सकती हैं? आने वाली नस्लें हमारी किस तरह महफूज हो सकती हैं? आज हमारे हालात ये हैं, हमने अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन पकड़ा दिए। बच्चा सही से बोलना नहीं सीखता, लेकिन मोबाइल का डाटा खोलना पहले सीख जाता है। बच्चा बोलना बाद में सीखता है, मोबाइल का डाटा खोलना पहले सीखता है। बोलना नहीं आता है ढंग से अभी। अब वो बच्चा, हमें होना क्या चाहिए था कि उसके हाथ में बेटा जैसे थोड़ा सा बोलने के काबिल हो, पढ़ अलिफ, पढ़ बा, कह अल्लाह, कह मोहम्मद, कह ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा मुस्तफ़ा की जात क्या है, बेटा अली कौन है, बेटा अबू बकर सिद्दीक कौन है, बेटा फारूक आजम कौन है, बेटा उस्मान गनी कौन है, बेटा हैदर कर्रार कौन है, हजरत अली मुर्तजा कौन है हजरत खालिद इब्ने वलीद, कौन है हजरत उबादा इब्ने सामित, कौन है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, कौन है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, कौन है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। इनके हमको वाकयात सुनाने चाहिए थी। अगर हमारे घर में बेटियां हैं तो बेटी कौन है? खदीजा कौन है? वो खदीजा कि जिसने अपना मालो जान सब कुछ सरकार के कदमों पे कुर्बान कर दिया। वो खदीजा कि जिसने अपना सब कुछ मुस्तफा के कदमों में लाके डाल दिया। बेटी वो खदीजा है। हमें बताना चाहिए था बेटी आयशा कौन है? वो आयशा कि जो सरकार की ज़ौजा है, जिनके इल्म का आलम ये है, जिनके तकवे का आलम ये है। बताना चाहिए था बेटी शहजादी मुस्तफा फातिमा ज़हरा कौन है? हमें ये तराने उनको सिखाने चाहिए थे, लेकिन नहीं। आज उनके हाथ में फोन आता है और वो सीरियल को देखना शुरू करती हैं। अब जैसा उसके अंदर देखती हैं या देखते हैं कुछ भी सही, वैसा ही वो अपनी लाइफ में उसका प्रैक्टिकल करते हैं। याद रखिए, जिंदगी पर कोई ये समझे कि हम जो चीज देखते हैं उसका असर हमारी जिंदगी पर नहीं पड़ता है, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। चाहे हम जो चीज देखते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, हम पूरा ना सही, चाहे हम 100% में से 10%, सिर्फ 10% भी उसका असर जरूर कबूल करते हैं। ये हो ही नहीं सकता। जैसे कहीं गुलाब के फूल पड़े हों, उसमें अगर मिट्टी का डेला भी डाल दिया जाए तो अगर कि वो फूल तो नहीं बनता है, लेकिन कुछ ना कुछ खुशबू उसके अंदर भी पैदा हो जाती है। तो जैसे माहौल में बंदा रहता है, वैसा कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी पर वो असर कबूल करता है। आज हम एक बेहयाई के माहौल में पल रहे हैं। आज हमारी जिंदगी ये मोबाइल बन चुका है कि जिस पर बेहयाई बहुत ज्यादा आम है, लेकिन हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया है कि बेटा क्या क्या है। हमें मोबाइल पर अगर सुनना है तो मुस्तफ़ा की नाते सुनिए, उलमा के बयानात सुनिए, ये हमारे लिए हैं। लेकिन हमने कभी नहीं सिखाया, हमने कभी नहीं बताया अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। कभी हमने अपने बच्चे को नहीं सिखाया कि बेटा हमको मरना भी है, एक दिन कब्र में जाना भी है, आखिरत की तैयारी की कभी तालीम दी है हमने अपने बच्चों को? कभी बताया बैठ के? कभी हमने ये तो समझा दिया होगा अल्लाह की कसम कि देखो तुमको अगर कामयाब होना है तो बेटा देखो कारोबार ये करना है, ये बिजनेस करना है, इसमें इतना बेनिफिट है, इसमें इतना वो है, और फला मार्केट में वो दुकान उस जगह पे अच्छी रहेगी,
और ये सब कुछ मतलब बड़ी प्लानिंग के साथ काम करते हैं ना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, दुनिया को हमने सब कुछ समझ लिया। बात ये है, वरना क्या है, ये दुनिया की हकीकत कुछ भी नहीं है, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा। याद रखिए, अपने बच्चे को कभी बिठाकर ये भी समझाया करो, बेटा ठीक है दुनिया में जिंदगी गुजारिए, लेकिन 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 इस दुनिया से तुमको कब्र में भी जाना है, मुस्तफ़ा को भी मुंह दिखाना है, मैदान महशर भी कायम होना है, वहां भी कामयाबी हासिल करनी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है। बेटा वहां तुम्हें कैसे कामयाबी हासिल करनी है, वहां के लिए तुमको क्या तैयारी करनी है, वहां का सिलेबस क्या है, ये हमने उसको कभी सिखाया? वहां का सिलेबस कहां गया, कहां गया बताइए। और आज हम शिकायतें करते हैं कि आज हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं। याद रखो, पहला हक वालिदैन का है कि अपने बच्चों की अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत का इंतजाम करें। बुखारी शरीफ की हदीस पाक किताबुल निकाह की, मैं पूरी हदीस नहीं बस एक टुकड़ा हदीस का जिक्र करता हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूल। अगर इस लफ्ज की जामियत पर बात की जाए, इसकी तशरीह पर अगर बात की जाए, तो मैं हालांकि 1 घंटे की तकरीर पे पूरी है, लेकिन लूंगा नहीं 1 घंटा में, बस कुछ वक्त ले रहा हूं, मैं हट रहा हूं फिर यहां से इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूल, तुम सबके सब मुहाफिज हो और तुमसे सवाल भी किया जाएगा, तुमसे सवाल भी किया जाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अमीर अपनी कौम का मुहाफिज है और उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। मर्द अपने घर वालों का मुहाफिज है, उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। औरत बीवी अपने शौहर के बच्चों की और अपने शौहर के घर वालों की मुहाफिजा है और उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। ये अल्लाह के रसूल ने तालीम फरमाई है। आज हमारे घरों का माहौल बिगड़ रहा है, आज हमारी बच्चियां पता नहीं कहां कहां जा रही हैं, लेकिन हमको कोई खबर नहीं है। याद रखो, बाप है तो बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी औलाद को अच्छी तालीम दिलाए, अच्छी तरबियत दिलाए, ताकि आने वाला दौर इसका रोशन हो जाए, ताकि आने वाला दौर इसका ताबनाक नजर आए। लेकिन नहीं सिखाते हैं। अगर आज हमारी बेटी किसी गलत रविश पर जाती है, अगर आज हमारा बेटा किसी गलत रविश पर जाता है, तो कल कयामत के दिन बाप ये ना समझे कि मैंने अपना दामन बचा लिया, मैंने अपना ईमान बचा लिया, यही मेरे लिए काफी है। इससे सवाल किया जाएगा, तूने अपना तो ईमान बचाया, लेकिन बता तूने अपने बच्चों के बारे में कुछ किया नहीं किया। तेरी बेटी बेहयाई करती रही, रात रात भर वो फोन पर गैर महरम लड़कों से बात करती रही, तेरा बेटा जिना के अड्डों पर जाता रहा और सारी बात तेरे इल्म में रही। तेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तू अपनी ज़बान खोल के उससे पूछ तो सकता था कि बेटी तू पूरी पूरी रात मोबाइल क्यों चलाती है, इस मोबाइल फोन पर तू 1-1 घंटे किससे बात करती है। कभी बेटे से तूने इतनी कहने की तेरी हिम्मत नहीं हुई कि तू वहां बेहयाई के अड्डे पर, जिना के अड्डे पर क्यों जा रहा है। कभी बाप की जबान में इतनी ताकत नहीं कि अपनी बेटी से पूछ तो ले, अपनी बेटी से पूछ तो ले कि तू क्या कर रही है। किसी भाई के अंदर इतनी ताकत नहीं, अब उसकी जबान में इतनी ताकत नहीं कि अपनी बहन से पूछ तो ले कि बहन तू इतनी लेट आती है, कहां जाती है, कहां तेरा आना जाना रहता है। बहन घर से कहकर निकली कि मैं अपनी फला फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, फला सहेली के यहाँ जा रही हूँ, बहुत तेजी के साथ मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, लेकिन भाई के अंदर हिम्मत नहीं है कि तू 2 घंटे में आ रही है। आखिर तू अपनी सहेली के यहाँ गई, इतनी देर से क्यों आ रही है, तेरी जाने की टाइमिंग क्या थी, तेरी आने की टाइमिंग क्या थी। कभी हम पूछते हैं। आज शादियों का मौका है, बताइए आज हमारे यहाँ शादी सुन्नत मुस्तफ़ा है, लेकिन हमारे यहाँ ये बेहयाई का अड्डा बन चुकी हैं शादियां। ये हमारी शादियां हैं एक तरह से आज के दौर में तो एक भिखमंगई का और एक बेहयाई का अड्डा बन चुकी हैं हमारे यहाँ पर शादियां। भिखमंगई और बेहयाई का अड्डा बन चुकी हैं। क्या ऐसे हालात में 50-50 लाख, 30-30 लाख, 25-25, 20-20 लाख रुपए शादी में हम खर्च करते हैं। अल्लाह अकबर। बस किस चीज के लिए? सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कि फलाने साहब ने 25 लाख रुपया मंगनी में दिया, साहब नाम हो गया, या फलाने साहब ने क्या है फला मैरिज हॉल में शादी कर दी, नाम हो गया। अरे क्या ऐसे नाम को जूते की नोक पर रखते हैं। कभी ये 25 लाख रुपया
कितना अच्छा होता कि अपने बच्चे की बेहतरीन तालीम और तरबियत पर खर्च किया जाता, तो ये हमारे लिए आखिरत का सरमाया बन जाता। क्या ही अच्छा होता कि ये 25 लाख रुपया हमने अपने इलाके के किसी इदारे को दिया होता, वहां हमारे बच्चे तालीम हासिल करते ताकि हमारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाती। कभी हमने किया ऐसा? नहीं किया। और आज हम इसको तारीफ समझते हैं, आज हम डिमांड करते हैं इस बात की कि हमको इतना लाई, हमको इतना चाहिए, इतना चाहिए। जाओ ऐसा करो, फिर क्या है, यहां मांग रहे हो। एक तो मतलब ये मांगने का बस तरीका चेंज हो गया, वरना है भिखारीपन दोनों तरह से। बस यही थोड़ा ये स्पेशल तरीके से मांग रहे हैं जनाब कि हमको 25 चाहिए। एक सड़क पर मांगने वाला रुमाल बिछाकर मांगता है, बस इतना फर्क है न, वरना दोनों मांगने के मसले में दोनों के दोनों बराबर है, दोनों के दोनों बराबर है मांगने के मसले में। मैं सिर्फ बस नौइयत चेंज है मांगने की, वरना हकीकत दोनों की एक ही है। बताइए, ये हम अपनी तारीफ समझते हैं इस बात को। याद रखो कि आज हमारे यहाँ शादियां, ये हमने अपनी शादियों को महंगा कर लिया, सब कुछ सब बेकार है। याद रखना, ये सस्ती शोहरत, ज्यादा से ज्यादा लोग 3 दिन तारीफ करेंगे, 3 महीने तारीफ करेंगे, 3 महीने के बाद सब लोग भूल जाएंगे। आज हमने सिर्फ लोगों की झूठी तारीफ हासिल करने के लिए अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया। लोगों की नींदें खराब हो गई, नींदें हराम हो गई, उनका चैन छिन गया, उनका सुकून छिन गया। ये हमारे यहाँ पर आलम है। आज हमारे यहाँ शादियों में बेहयाइयां इतनी आम हैं कि हमारी बहनें बेपर्दा शादी में घूमती हैं। वो हाफ लिबास पहनकर वो शादियों में जा रही हैं, लेकिन किसी भाई के अंदर ये हिम्मत नहीं, अगर उसकी बहन अगर ये हाफ लिबास पहनकर और जीनत करके मेकअप करके शादी में जा रही है, उससे भाई मालूम तो कर ले, ये बता कि तू घर में रहती है तो तू घर में रहकर जीनत नहीं करती है, घर में रह के तो तू ऐसी बनी रहती है कंजड़ी की कंजड़ी, लेकिन तू शादी में जा रही है तो तू इतनी मेकअप के साथ क्यों जा रही है? आखिर क्यों? बताइए, हमें सोचने की बात है नहीं है? हमारी बेटी हमारी बहन घर के अंदर रहे तो सादा अंदाज में रहे, कभी हफ्तों नहाए भी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जैसी शादी का मौका आता है तो वो जीनत भी कर रही है, वो हाफ लिबास भी पहनती है, वो बालों को भी खोलती है, वो बेहयाई भी कर रही है, वो गैर महरम लड़कों से बात भी कर रही है। लेकिन हम नहीं कह सकते, भाई को पता है कि मेरी बहन क्या कर रही है, लेकिन भाई के अंदर ताकत नहीं है भैया, वो अपनी बहन से बोल तो जाए, बोल तो जाए। बाप सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देखता है, लेकिन बाप के अंदर इतनी ताकत नहीं कि अपनी बेटी से कुछ बोल तो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूल, तुम सबके सब मुहाफिज हो और तुम सबसे सवाल भी किया जाएगा। बाप अपने दामन को छुड़ा नहीं सकता, माँ अपने दामन को छुड़ा नहीं सकती। आज ये तमाम चीजें हमारे दरमियान आम हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बस तंबीहुल गाफिलीन के हवाले से एक वाकया जनाब हजरत फारूक आजम का मैं जिक्र करता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत है। एक शख्स आपकी बारगाह में आया और अपने बच्चे के बारे में, अपने बेटे के बारे में शिकायत करने लगा, कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा बच्चा, मेरा बेटा मेरी फर्मा बरदारी नहीं करता है, मेरा नाफरमान है। बेटा अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में आया, कहने लगा, बेटा अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, फैसला सुना देना, लेकिन फैसला सुनाने से पहले मेरी बात भी सुन लो। अल्लाह अकबर। जनाब फारूक आजम ने कहा कि हाँ बता तेरा क्या 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 मामला है, बता तेरा क्या मामला है। तो बेटा कहने लगा, मुझे ये बताइए, क्या औलाद पर ही माँ बाप के हुकूक हैं या माँ बाप पर भी कुछ औलाद के हुकूक हैं? बेटा क्या कहने लगा कि औलाद पर ही माँ बाप के हुकूक हैं या माँ बाप पर भी औलाद के कुछ हुकूक हैं? जनाब फारूक आजम ने फरमाया, अल हक सलासुन, हक 3 हैं, हक 3 हैं कि सबसे पहला हक बाप का यह है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए और सबसे पहले वो अच्छी शादी करे और फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसका अच्छा नाम रखे और उसके बाद जब बालिग हो जाए तो उसको कुरान की तालीम दे। बच्चा मचल गया, बेटा मचल गया, कहने लगा, फारूक आजम, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी बात सुनिएगा, ये 3 हक आपने बयान किए हैं, लेकिन मेरे बाप ने इन तीनों हक में से कोई सा भी हक अदा नहीं किया है। कि जब मेरे बाप ने शादी की थी तो किसी शरीफ औरत से शादी नहीं की थी, बल्कि उसने शादी की थी तो एक बांदी से उसने शादी की थी, बांदी से शादी की थी। बांदी न जिसके पास तहजीब है, न जिसके पास तमद्दुन है, न जिसके पास तालीम है, न जिसके पास अदब है, न जिसके पास तमद्दुन का पता है, उसके पास कुछ भी नहीं है। मेरे बाप
ने शादी की थी तो एक बांदी से शादी की जो ना मुझको तहजीब सिखा सकती है, ना जो मुझको तमद्दुन अदा कर सकती है, ना जो मुझको इल्म अता कर सकती है। तो बता ये पहला हक इसने मेरा ये मारा, और दूसरा हक कि जब मैं पैदा हुआ तो इसने मेरा नाम अच्छा नहीं रखा, इसने मेरा नाम जुआल रखा कि जिसका मीनिंग आता है चमगादड़। इसने अपना दूसरा हक भी अदा नहीं किया, दूसरा हक भी इसने अपना अदा नहीं किया। और तीसरा नंबर आता है जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं जवान हुआ तो इसने मुझको कुरान की तालीम नहीं दी, इसने मुझको इल्म नहीं सिखाया। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने जब इतना सुना आपने फौरन फरमाया चला जा मेरी बारगाह से, अगर तूने अपने हुकूक को अदा नहीं किया तो तुझको अब मेरे पास आकर शिकायत करने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है तुझको मेरे पास शिकायत करने का। बताइए हमने अपने बच्चों को कितना सिखाया, अपने हुकूक को हमने कितना अदा किया। आज माँ बाप के हुकूक की बात आती है तो वालिदैन बड़े खुश होते हैं। यकीन जानिए वालिदैन की जूतियां सर पर। मैं वालिदैन का मकाम यहाँ कम नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम अगर कोई बेटा पूरी जिंदगी अपने बदन की खाल उधेड़ कर अपने बाप के जिस्म पर डाल दे और उसको बचाने के लिए, तो भी बाप के एक पसीने की बूंद का वो बदला अदा नहीं कर सकता। अगर बेटा अपने जिस्म की खाल उधेड़ कर अपनी माँ की राह में बिछा दे तो भी वो एक रात का हक अदा नहीं कर सकता। ये माँ का मकाम है, ये बाप का मकाम है। लेकिन माँ बाप को यहाँ सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस दौर में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा, आज हमने कभी नहीं सोचा, ये हमारी दीन से दूरी का आलम है। और आज हमारे यहाँ शादियों का ये आलम हुआ है कि हमने तो क्या बेहयाई और बेगैरती का मामला इनको समझ लिया है। अल्लाह ताला हमारी कौम पर फजल फरमाए। आज हमारी बच्चियां दीन से दूर होती जा रही है। देखिए सबसे अहम बात मेरी तकरीर का निचोड़ ये है कि अपने बच्चों को दीन सिखाइए। इस पुरफितन दौर में अपने बच्चों को दीन सिखाइए, ये हमारी अहम जिम्मेदारी बनती है। आज हमारी बच्चियां सुन्नतों से दूर होती जा रही हैं, बच्चे सुन्नतों से दूर होते जा रहे हैं। आज अगर किसी नौजवान से कहा जाए बेटे दाढ़ी रख लो तो कहता है हजरत रख तो लेंगे लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। ये शैतान के वसवसे देखो, शैतान के वसवसे देखो कि हजरत अभी हमारी क्या नहीं हुई है, अभी हम जवान हैं, अभी लौंडे हैं, अभी लड़के तो ही हैं, हम रख लेंगे दाढ़ी रख लेंगे जब हमारी शादी हो जाएगी। शादी के बाद फिर कहा जाए दाढ़ी रख लो बेटा तो लल्ला कहते हैं कि यार वो असल में बात क्या है ना कि हमारी ज़ौजा मोहतरमा जो है इस बात से मना करती हैं और हम अभी नहीं रख सकते। 70 साल के जब हो जाएंगे ना, जब बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे तो हम दाढ़ी रख लेंगे, अभी तो हमारे ऊपर जवानी का आलम है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मुस्तफ़ा की सुन्नत को तुमने अपने हुस्न के खिलाफ समझ लिया? सुना दूं एक हदीस सुना दूं, बस छोटी सी हदीस पाक है, तिरमिजी शरीफ शमाइल तिरमिजी की हदीस पाक है। हजरत जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। कहते हैं राअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी लैलतिन अज़हान व अलैहि हुल्लतुन हमरा फजअलतु अंजुरु इलल कमर व इलैहि फला हुवा अहसनु इंदी मिनल कमर। क्या एक दिन क्या होता, बस एक हदीस बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक है, सुभान अल्लाह बोल दो, तर्जुमा सुनाता हूं हदीस पाक का। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं एक दिन मैंने चांदनी रात में सरकार को देखा और सरकार के जिस्म पर सुर्ख रंग का जोड़ा था, सुर्ख रंग का जोड़ा था। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं रात चमक रही थी, चांद चमक रहा था, रात में अपनी चांदनी को बिखेर रहा था। मेरी नजर सरकार के चेहरे पर पड़ जाती है। आपके चेहरे पर जब मेरी नजर पड़ी आपके जिस्म पर एक सुर्ख रंग का जोड़ा था। तो हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं फजअलतु अंजुरु इलल कमर व इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं कभी चांद को देखता, कभी सरकार की जात को देखता। मैं चांद को भी देखने लगा, सरकार को भी देखने लगा। हैरानी में पड़ गया कि आखिर चांद खूबसूरत है या सरकार का हुस्न, सरकार का जमाल, सरकार का चेहरा खूबसूरत है। सरकार ऐसे चमक रहे थे, मैं देखने लगा कभी चांद को, कभी सरकार को, कभी चांद को, कभी सरकार को। इंसान कभी कभी ताज्जुब में पड़ जाता है, कभी किसी हैरत अंगेज चीज को देखता है तो ताज्जुब में पड़ जाता है। आखिर में फैसला तो कर लूं, और कहते हैं फला हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर। और फिर मैंने बार बार देखने के बाद ये फैसला किया, अल्लाह की कसम सरकार की जात मुकद्दस चांद से ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कि सरकार की जात चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। इसीलिए तो बरेली से आवाज आती है इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद
दीन और मिल्लत, अपने वक्त का मुजद्दिद आजम, अपने वक्त का फकीह आजम, अपने वक्त का मुहद्दिस आजम, अपने वक्त का मुफक्किर आजम, अपने वक्त का मुहक्किक आजम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आशिक रजा, आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं रुखबिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, सब सुल्फ या मुश्किल खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफसा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, और खुर्शीद था किस जोश पर, क्या बढ़ के चमका था कमर बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज हमने सरकार की सुन्नत को अपने हुस्न के खिलाफ समझ लिया क्या? हमने सरकार की सुन्नत को अपने हुस्न के खिलाफ समझ लिया। बताओ सरकार से ज्यादा खूबसूरत कौन दुनिया में आया है? अरे हदीस पाक में तो यह आता है कि सरकार से ज्यादा जो भी सरकार को देखता आप वो यही कहने पर मजबूर हो जाता कि मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज कभी भी नहीं देखी। अल्लाह अकबर। उसका आलम यह हुआ करता था। अल्लाह ताला हमारी कौम पर रहम फरमाए और हमको दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमाए, दीन से मोहब्बत और शरीयत पर इस्तिकामत, इस्लाम और ईमान पर इस्तिकामत हमको अता फरमाए। और मेरे इसमें कहने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।